आदाब, मैं हूँ रेहान सैयद और आज बहुत अहम मामले पर मैं आपको मालूमात देने जा रहा हूँ कि अमरीकी जो रियासत है न्यूयॉर्क, उससे उसका जो मरकज़ी शहर है न्यूयॉर्क सिटी, उसके बाज़ इलाके जो हैं वो आज से खोले जा रहे हैं। तकरीबन 22 मार्च के बाद 10 हफ्ते के बाद अब लॉकडाउन को ख़त्म किया जा रहा है न्यूयॉर्क के बाज़ इलाकों से, और ये जो मुतसिल इलाके हैं न्यूयॉर्क के, उनको पहले फ़ेज़ में खोला जा रहा है, जबकि अगले फ़ेज़ के अंदर जो शहर के मरकज़ी इलाके हैं जिनमें मैनहट्टन है, ब्रॉन्क्स है, ब्रुकलिन है और क्वींस है, इन इलाकों को जो है वो खोला जाएगा। खोलने से पहले हुकूमत की तरफ से SOPs जो हैं वो बनाए गए हैं। ये SOPs बहुत ज़्यादा अहम हैं। अगर हम बात करें कि SOPs क्या हैं, तो मैं आपको इसकी मुकम्मल तफसीलात इस वीडियो में दूंगा, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, तो उससे आपको पता चलेगा कि लॉकडाउन के बाद अगर ये शहर खोला जा रहा है तो किन शराइत पर खोला जा रहा है और अब इसकी क्या सूरत हाल है। तो आपको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान में लॉकडाउन कब किया गया था और कौन से चीज़ें की गई और उसके बाद जो है वो लॉकडाउन को ख़त्म किया गया। तो न्यूयॉर्क में देखिए इस वक्त तक 30,000 से ज़ायद अफराद जो है वो कोरोना से हलाक हो चुके हैं और 3 लाख से ज़ायद अफराद जो हैं उनकी जो टेस्ट की रिपोर्ट्स हैं वो मुस्बत आई है। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ 60,000 से ज़ायद अफराद का कोरोना वायरस के टेस्ट हुए, जिनमें से 1% की जो रिपोर्ट्स हैं वो मुस्बत आई, जिसके बाद ये फ़ैसला किया गया कि अब न्यूयॉर्क शहर की सूरत हाल ऐसी है कि इसको खोला जाए। और अब जब ये पहले फ़ेज़ में जिन चीज़ों को खोला गया है तो उसमें 10 मज़ीद जो है वो टेस्टिंग की साइट्स को बनाया गया है, और ये जो टेस्टिंग की साइट्स हैं ये उन इलाकों में बनाई गई हैं जहाँ जो इंतहाई हसास थे, जहाँ से ज़्यादा रिपोर्ट्स जो है वो आई हैं, और जहाँ पर तमाम वो अफराद जो एलिजिबल हैं वो यहाँ पर अपना जो टेस्ट है वो करा सकेंगे। इसके साथ साथ जो ट्रेन है, MTA सर्विस है, जिसमें सबसे ज़्यादा लोग सफ़र करते हैं न्यूयॉर्क में, मेट्रो में और बसों में, और जब दफ्तरी औकात में बहुत ज़्यादा रश होता है इन दोनों जगहों पर, इस ट्रेन के अंदर जो है वो 10 लाख के करीब मास्क जो हैं वो MTA को दिए गए हैं, और इसके साथ साथ 25,000 गैलन जो हैं वो हैंड सैनिटाइज़र दिए गए हैं। जो भी शख्स आएगा उसके लिए ये बात पाबंदी लगाई गई है गवर्नर की जानिब से कि वो मास्क पहनेगा, और हैंड सैनिटाइज़र्स भी जो है वो MTA को दिए गए हैं, वो भी इसके अंदर जो है वो लगाएंगे। आज से जो MTA है, जो मेट्रो है शहर के अंदर, वो मुकम्मल तौर पे चलना शुरू हो जाएगी, बसें भी मुकम्मल तौर पे चलेंगी। जो मेट्रो नॉर्थ है उसको अगले फ़ेज़ के लिए 1 हफ़्ते के बाद से मुकम्मल तौर पे शेड्यूल में रखा जाएगा। और इसके साथ मैं आपको ये बताऊं, जो हज्जाम हजरात हैं उनके लिए ये शर्त लगाई गई है कि वो मास्क की शील्ड पहनेंगे, और मास्क की शील्ड पहनने के बाद वो अपने जो काम है वो करेंगे। इसके साथ साथ तमाम दुकानों के ऊपर हैंड सैनिटाइज़र्स जो है वो रखे गए हैं, और जो दुकान की जो कैपेसिटी है, अगर 100 अफराद की कैपेसिटी है तो कम से कम 40 के करीब अफराद को या 25 अफराद को वो एक वक्त के अंदर दुकान के अंदर ला सकेंगे। इसके अलावा जो लोग हैं वो बाहर इंतज़ार करें, जब अंदर वाले वापस आएंगे तो जो है वो दूसरे लोग जो है वो अंदर जा सकेंगे। इबादत गाहों के हवाले से जो पॉलिसी इख्तियार की गई है उनको भी खोला जा रहा है, और जो समाजी दूरी इख्तियार की जाएगी इबादत खानों में, और इसके साथ साथ जो 100% जगह में से 25% अफराद जो हैं वही उस जगह एक वक्त में इबादत खाने में होंगे। और जो फिटनेस सेंटर्स हैं और जो डिस्कोज़ हैं, बार्स हैं, वो कब खुलेंगे, इस हवाले से अभी तफसीलात जो हैं वो सामने नहीं आई हैं। भरपूर तरीके से मुहिम चलाई जा रही है आवाम के लिए कि उनको बताया जाए कि किस तरीके से समाजी दूरी को इख्तियार किया जाए, और किस तरीके से आप जो है वो कोरोना वायरस से बच सकते हैं। जगह जगह मार्किंग की गई है, बैंक्स के बाहर, बसों के टर्मिनल्स के बाहर, जो रेस्टोरेंट्स हैं उनके बाहर, क्योंकि रेस्टोरेंट्स को भी खोला गया है। इंडोर तो अभी मुकम्मल तौर पे फ़ाल नहीं हुए, लेकिन जो बाहर की जगह है वहाँ पर रेस्टोरेंट्स अपने जो कस्टमर्स हैं उनको बिठा रहे हैं, और उनके लिए भी शर्त यही है कि जितनी कैपेसिटी है उसके आधे लोगों को वो एक वक्त में जो है वो बिठा रहे हैं। अब ये फ़ेज़ 1 को जो है वो खोला जा रहा है। इसके बाद फ़ेज़ 2 में जो मरकज़ी शहर है उसको मुकम्मल तौर पर जो है वो खोला जाएगा। एक तरफ तो हुकूमत मुहिम चला रही है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि लोगों में अवेयरनेस पैदा करने के लिए तमाम इदारे, तमाम लोग ही अपनी जो कारोबारी जगह हैं वहाँ पर उन्होंने बोर्ड्स लगाए हुए हैं और वो लोगों में आगाही फैला रहे हैं।
کاروبار بہت زیادہ متاثر ہوا ہے نیو یارک میں، جو ہوٹل ہے، سیاحت ہے اور جو ٹیکسی بزنس ہے، یہ تو بہت زیادہ جو ہے وہ متاثر ہوا ہے، اور اب دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا عرصہ جو ہے اس کو اٹھنے میں لگے گا۔ لیکن جو درمیانی درجے کے کاروباری حضرات ہیں ان کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے $100 ملین کا ایک خصوصی فنڈ رکھا گیا ہے۔ یہ فنڈ جو گورنر ہیں ان کا کہنا ہے کہ اقلیتوں اور خواتینوں اور ان لوگوں کو دیا جائے گا جن کو وفاق سے ابھی تک جو ہے وہ کوئی مدد جن کی نہیں ہو سکی ہے۔ 100 ملین ہے، اور اس کے بعد ہی میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اب بعض افراد کا یہ کہ بعض افراد جو ہے وہ نکتہ چینی کر رہے ہیں گورنر نیو یارک میں، جبکہ بعض جو ہے وہ تعریف کر رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ گورنر نے ایک بہتر طریقے سے ایک سخت ایک بہتر طریقے سے ایک سخت قسم کے مسئلے کو حل کیا ہے، اور بہت بڑا ایک یہ وبائی مسئلہ تھا، اور گورنر نیو یارک نے بہتر انتظامات کیے جس کی وجہ سے اب جو ہے وہ کھولنے جا رہے ہیں۔ لیکن بعض افراد کا یہ کہنا ہے کہ اتنا طویل لاک ڈاؤن جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اتنا طویل لاک ڈاؤن کی وجہ سے اتنے لوگ نہیں مرے جتنے اس سے جو ہے متاثر ہوئے۔ تو ملی جلی آ رہا ہے گورنر کے حوالے سے کہ انہوں نے جو ہے یہ فیصلہ درست کیا یا نہیں کیا، لیکن ایک بات طے ہے کہ لوگ اب SOPs پر مکمل طور پر جو ہے وہ عمل درآمد کر رہے ہیں، اور وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے جو پہلے کی زندگی تھی اس میں واپس جو ہے وہ لوٹا جائے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔